अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबसे एक बहुत सादा लेकिन बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो पुरसकून रहे, उधर कोई मसले मसाइल ना हो, ऐसी जगह हो जहाँ हम सुकून से रहें, शौहर खुश हो, सास खुश हो और बहू भी जो है वो मुतमईन हो। लेकिन फिर भी अक्सर घरों में अजीब सी खामोशी रहती है। कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई होती लेकिन दिल खुश भी नहीं होते। आखिर क्यों? इसकी क्या वजह है? आज हम इसी बात पर खुलकर बात करेंगे और शायद आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें याद आ जाएं। देखें, ससुराल में खुश रहना किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं होती। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है, ये पूरे घर की मुश्तरका कोशिश होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहल वो कर ले, इस चीज़ में पहल वो करे, मैं क्यों करूं? पहले वो बदले, मैं क्यों पहले बदलूं? पहले उसमें चेंज नज़र आए ना, फिर मैं ठीक होंगी। लेकिन घर उसी वक्त बदलता है जब कोई एक शख्स पहला कदम उठा लेता है। वो दूसरे पे नहीं छोड़ता, जो शख्स है वो पहला ही कदम खुद उठा ले। मसलन अगर आप बीवी हैं तो एक बात याद रखें, शोहर सिर्फ कमाई की मशीन नहीं होता, वो भी थकता है, वो इंसान है, वो परेशान होता है। अगर वो घर आकर खामोश हो जाए तो फ़ौरन ये ना सोचें कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। कभी कभी वो सिर्फ सुकून चाह रहा होता है, इसलिए वो बात नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी बात दिल में रख लें। ठीक है? सही वक्त देखकर सही वक्त पर नरम लहजे में दिल की बात ज़रूर करें, लेकिन टाइम का मवाज़ना कर लें। शौहर के लिए ये बात कि अगर आप शौहर हैं तो आप भी सुन लीजिए कि बीवी सिर्फ खाना पकाने की मशीन नहीं है या घर संभालने की सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई है, उसके दिल में भी बहुत सारे ख्वाब हैं, वो भी बहुत कुछ सोच कर आपके पास आई है। उसे भी आपकी तवज्जो चाहिए। कभी कभी सिर्फ ये पूछ लेना कि तुम कैसी हो, बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है। ठीक है ना? और अगर आप सास हैं तो प्लीज़ एक बात दिल पर हाथ रख कर सोच लें कि बहू भी किसी की बेटी है, वो कामिल नहीं हो सकती। जैसे आप पहली बार इस घर में आई थीं तो आपसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान से कोई गलती ना हो। तो अगर आप डांटने के बजाय, उस पर तंज करने के बजाय उसको समझा दें आराम से, तो वो ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से सीख जाएगी। घर इज्जत से बनता है, ठीक है? डांट डपट से नहीं बनता, इज्जत से बनता है। आप उसको इज्जत दें, वो आपको इज्जत देगी। और अगर आप बहू हैं तो ये ना सोचें कि सास हमेशा आपके ख़िलाफ़ है। बाज़ औक़ात वो सिर्फ़ अपने तरीके से चीज़ें देख रही होती हैं, उन्हें लगता है कि उनका तजुर्बा ज़्यादा है, तो वो अपने आप को बहुत बहुत जगहों पे ठीक मान रही होती हैं। अगर आप थोड़ा-सा एहतराम उनको दे दें, थोड़ा-सा बर्दाश्त करें उनकी बातें, तो बहुत सी बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ती, वो लड़ाई में तब्दील नहीं होती या उससे दिल ख़राब नहीं होता। सारे रिश्ते क्यों कमज़ोर होते हैं? सवाल ये है। तो रिश्ते इसलिए कमज़ोर नहीं होते कि लोग बुरे होते हैं। रिश्ते इसलिए कमज़ोर होते हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं होता, सब अपनी अना बचा रहे होते हैं। घर में सब सही हो सकते हैं, लेकिन अगर सब सिर्फ खुद को सही समझें तो मसला शुरू हो जाता है। बहुत सी आदतें हैं जो छोटी छोटी, जो घर बदल सकती हैं, घर का माहौल अच्छा कर सकती हैं। मसलन एक दूसरे के साथ सलाम करना सुबह, ठीक है ना? किसी की तारीफ़ कर देना एक दूसरे की, कोई चीज़ दूसरे की अच्छी लगे तो उसकी तारीफ़ कर देना, गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना और दूसरे को माफ़ कर देना। किसी भी बात को दूसरे की दिल में ना रखना, अपने दिल में किसी बात को ना रखना। ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों पे दूसरों का दिल बहला देना, उन्हें शुक्रिया कह देना। आप यकीन करें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर का माहौल बहुत अच्छा कर देती हैं। और असल राज ये है, घर जीतने से नहीं, जोड़ने से बनता है। ठीक है? अगर हर शख्स ये सोच ले कि मुझे सही साबित नहीं होना, मुझे रिश्ता बचाना है, तो बहुत से मसले खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में सुकून किस चीज़ से आता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक जुमला, एक आदत या किसी एक शख्स की वजह से किससे आपके घर में सुकून आता है? किससे आपको लगता है कि इस चीज़ से मेरे घर में सुकून आता है या बर्दाश्त? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, शायद आपकी बात किसी और के काम आ जाए।
آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ سسرال کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، یہ بھی ایک گھر ہے۔ اگر آپ محبت لے کر جائیں گے تو محبت ملنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے یہ۔ رشتوں کو مقابلہ نہ بنائیں، انہیں تعلق بنائیں۔ اگر یہ بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کسی اپنے کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتی رہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیں بہت سارا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔